Initiate class discussion on object that roll or slide in the child's environment. बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो. हेल्प चिल्ड्रन सी देयर शेप्स एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑब्जेक्ट्स रोल एंड स्लाइड. बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें. तो ये ऑब्जेक्टिव है. हमारे पास क्या है कि जो हो रहा है एक्टिविटी हो रही उनसे बच्चा सीखे. सोर्स है मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स टू एनसीईआरटी. कक्षा के जादू क्लास 2 एनसीईआरटी ये सोर्स है. तो पूछा जा रहा है सच सजेशंस इन एनसीईआरटी क्लास 2 टेक्स्ट बुक हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड दैट. तो एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि तो क्या समझाना चाहते हैं, ये पूछा गया है आपसे. तो जो एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में सुझाव शिक्षकों को बच्चों के परिवेश में लगने या सरकने वाली वस्तुओं के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें उनके आकार, उनके चलने के तरीकों को समझने में क्या होता है, मदद मिलती है. यह दृष्टिकोण शिक्षक को कक्षा में सीखने की वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने के महत्व को पहचानने में मदद करता है. ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं. पहला है डिस्कशन सप्लीमेंटेड विद डेमोन्स्ट्रेशंस हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर. निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों के आसपास दिखने वाली वस्तुओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जब प्रदर्शनी के साथ संयुक्त होती हैं तो लुढ़कने और फिसलते जैसी अमूर्त अवधारणाएँ जो होती हैं अधिक ठोस और प्रासंगिक बन जाती हैं. ठीक है. तो यह पे क्या है कि सुझाव का ध्यान प्रदर्शनी पर भी है, उनके महत्व को भी है. तो उसको क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझने में हेल्प करती किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं. तो बच्चा हमेशा बाहर आसपास के एनवायरनमेंट से ही सीखता है. तो ये एक सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा. बाकी भी देख लेते हैं और सुटेबल तो नहीं है. डिस्कशंस अलाउ मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू एंटर द क्लासरूम. चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं. तो ये भी एक हद तक हमारे पास क्या सही है. लुढ़कने या सरकने वाली वस्तुओं के वास्तविक दुनिया के उदाहरण पर चर्चा करके छात्र अपने स्वयं के अवलोकन पर व्याख्याएं व्यक्त कर सकते हैं. छात्रों के अलग अलग दृष्टिकोण उभर सकते हैं जो सीखने के अनुभव को समृद्ध करते हैं. ठीक है. तो यह भी सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है. तो ये प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से इस जो हमारे पास डिस्कशन है उसके लिए सही नहीं है. बाकी वैसे ये सही है. तीसरा है डिस्कशंस आर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिकल क्लासरूम. चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है. ये युक्ति है. चर्चा करना हमेशा हर चीज़ के लिए डिस्कशन है युक्ति है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कहा जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं किस चीज़ से किस दृष्टिकोण से उसको समझ में आ जाए. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो वास्तविक दृष्टिकोण से चर्चा पे डिस्कशन करते हैं तो मैथ की अवधारणाओं को समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है ये यहाँ नहीं कहा जा सकता. ठीक है ना. हर बच्चे के लिए अलग अलग युक्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं. बेस्ट युक्ति क्या होती है, आसपास की चीज़ों से सीखना. ठीक है, मतलब वैसे बेस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले आसपास की चीज़ों से ही वो सीखेगा. चौथा है इट इज़ इसेंशियल फॉर टीचर टू ड्रॉ चिल्ड्रंस अटेंशन टू थिंग्स अराउंड देम. ठीक है. तो आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है. ठीक है ना. तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होता है कि इस बात पर जोर देता है कि शिक्षकों को सीखने के लिए वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को रोज़मर्रा के अनुभवों से जोड़ना चाहिए. ठीक है. यह दृष्टिकोण बच्चों को कक्षा की अवधारणा और उनके जो पर्यावरण है उनसे मौजूद चीज़ों से बहुत आसानी से समझ सकते हैं. सार्थक और प्रासंगिक होता है. लेकिन अगर यहाँ पे जो कह दिया गया है कि इसेंशियल वर्ड जो आ गया है कि अनिवार्य है, यही चीज़ होनी चाहिए, तो ये इस ऑप्शन को गलत बना देता है, पूर्ण रूप से सही नहीं करता है. वरना यह ऑप्शन भी हो सकता था. तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1.
तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें दिया गया, कथन दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट में हमें आंसर देखना है।